न्यूज नशा, आदत हर खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वह जेल से रिहा हो गए। झारखंड हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए रिहाई इतनी ज्यादा आसान नहीं रही, क्योंकि वह पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे और लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह बिरसा मुंडा जेल में कैद थे। उन्हें शुक्रवार शाम 4 बजे रिहा कर दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन को रिहा करवाने में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बड़ा रोल रहा। उनकी दलीलों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला किया कि सोरेन को रिहा किया जाना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिब्बल ने क्या दलीलें रखी थी। दरअसल 13 जून को जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, तो उस समय सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही दलीलें रखी थी। दूसरी ओर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का जमीन घोटाले से सीधे कनेक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा जस्टिस ने ईडी के उस दावे को भी अस्पष्ट बताया, जिसमें कहा गया था कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई से सोरेन और अन्य आरोपी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य गवाहों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले ही जमीन हासिल कर चुके थे। ऐसे में ईडी की यह दलील भी साफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जमीन घोटाले की अवधि के दौरान सोरेन सत्ता पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी भी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अदालत ने यह भी कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 10 जून को हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ से हेमंत सोरेन को नियमित जमानत देने की दलील पेश की थी। उन्होंने कहा था कि जिस 8.86 एकड़ जमीन मामले में सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वो जमीन भुअरी है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सिविल मामला है, इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा था कि सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया और 4 दीवारी का निर्माण भी किया था। ईडी ने 13 जून को सोरेन की जमानत का विरोध किया था। सिब्बल ने कहा था कि हेमंत सोरेन को ईडी ने एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। सोरेन पर रांची में 8.86 एकड़ भूमि को कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है, जिसके लिए हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया। ईडी ने कहा कि सोरेन ने कब्जे के बाद मूल भूस्वामियों को बेदखल किया। इस पर सिब्बल ने कहा कि भूस्वामी ने तब तक कोई शिकायत नहीं की जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई। ये घटना 2009-10 की बताई जा रही, लेकिन रिपोर्ट 2023 में तैयार की गई। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी है, तो भी यह जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला। मैं उदाहरण हूँ, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे। हेमंत सोरेन का एक हेमंत सोरेन को रिहा किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि वो इस पूरे मामले में गिल्टी है, इस स्कैम में। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूँ, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है, लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। अगर प्रफुल्ल पटेल जी, यशवंत यादव, प्रताप सरनाई, अशोक चौहान, ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं और जो आपके विरोधी है वो गुनहगार साबित होते हैं, ये कैसा हो सकता है? ये कौन सा कानून है? ये कानून आपने घर में लिखा है क्या?
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वह जेल से रिहा हो गए। झारखंड हाईकोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए रिहाई इतनी ज्यादा आसान नहीं रही, क्योंकि वह पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे और लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह बिरसा मुंडा जेल में कैद थे। उन्हें शुक्रवार शाम 4 बजे रिहा कर दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन को रिहा करवाने में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बड़ा रोल रहा। उनकी दलीलों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला किया कि सोरेन को रिहा किया जाना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिब्बल ने क्या दलीलें रखी थी। दरअसल 13 जून को जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, तो उस समय सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही दलीलें रखी थी। दूसरी ओर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का जमीन घोटाले से सीधे कनेक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा जस्टिस ने ईडी के उस दावे को भी अस्पष्ट बताया जिसमें कहा गया था कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई से सोरेन और अन्य आरोपी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य गवाहों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले ही जमीन हासिल कर चुके थे। ऐसे में ईडी की ये दलील भी साफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जमीन घोटाले की अवधि के दौरान सोरेन सत्ता पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी भी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अदालत ने यह भी कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 10 जून को हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ से हेमंत सोरेन को नियमित जमानत देने की दलील पेश की थी। उन्होंने कहा था कि जिस 8.86 एकड़ जमीन मामले में सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वो जमीन भूअरी है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सिविल मामला है, इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा था कि सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया और 4 दीवारी का निर्माण भी किया था। ईडी ने 13 जून को सोरेन की जमानत का विरोध किया था। सिब्बल ने कहा था कि हेमंत सोरेन को ईडी ने एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। सोरेन पर रांची में 8.86 एकड़ भूमि को कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है, जिसके लिए हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया। ईडी ने कहा कि सोरेन ने कब्जे के बाद मूल भूस्वामियों को बेदखल किया। इस पर सिब्बल ने कहा कि भूस्वामी ने तब तक कोई शिकायत नहीं की जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई। ये घटना 2009-10 की बताई जा रही, लेकिन रिपोर्ट 2023 में तैयार की गई। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी है, तो भी यह जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला। मैं उदाहरण हूँ, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे। हेमंत सोरेन को रिहा किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि वो इस पूरे मामले में गिल्टी है, इस स्कैम में। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूँ, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है, लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही और जेल में डाल रही। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। अगर प्रफुल्ल पटेल जी, यशवंत यादव, प्रताप सरनाई, अशोक चौहान, ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं और जो आपके विरोधी है वो गुनहगार साबित होते हैं, ये कैसा हो सकता है? ये कौन सा कानून है? ये कानून आपने घर में लिखा है क्या? नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए आपको